जय हिंद। करंट अफेयर की सीरीज के दौरान हमारा टॉपिक चल रहा है 2021-22 में भारत और विश्व में जो रिकॉर्ड बने हैं, है ना। जो रिकॉर्ड बन जाते हैं वो अपने आप में फिर फैक्ट बन जाते हैं और वहीं से प्रश्न आपके आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला पार्ट हमने दिया था आपको, तो वो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लोग पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए। इससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि सारे वीडियो हमारे आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। कॉपी पेन ले लीजिए, सारे सवालों को नोट कर लीजिए, आराम से लिखिए और तैयारी अपनी अच्छे से करिए। पैड परीक्षा नज़दीक है, ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी में आयाम दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और इसकी खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने की थी। तो ये पहली डीएनए प्रयोगशाला है वन्यजीवों के लिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? नागपुर में। कहाँ पर है बोलो? नागपुर में, ठीक। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई किस द्वीप पर अवस्थित है? मुंबई सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। महाराष्ट्र की सीमा अरब सागर से लगती है। महाराष्ट्र की तटीय सीमा किससे लगती है? अरब सागर से, ठीक है। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। आइए नंबर 2, देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिए। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म आती है आपको, कई बार पूछी गई है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो देश का पहला ग्रेन मीन्स अनाज वाला एटीएम जो है कहाँ लगा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? गुड़गांव। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, जिसको ISA कहते हैं। ISA सबसे पहला, यानी विश्व का सबसे पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस है भारत में। कौन से राज्य में? हरियाणा में। और हरियाणा के कौन से शहर में? गुरुग्राम में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ठीक। आगे आ जाइए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वर्तमान में 120 देश हैं। कितने देश हैं? 120 देश हैं। ध्यान से समझिए, सवाल यहाँ से आने की संभावना है। आगे आइए। तीसरा, भारत की पहली शतरंज अकादमी। भारत की पहली शतरंज अकादमी तो ये खुली है आपकी ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। बोलो क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है और इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। बंगाल की खाड़ी में दो ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। एक बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी, और एक नारकोंडम ज्वालामुखी। फिर से सुनिए, बंगाल की खाड़ी में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक नारकोंडम और दूसरा बैरन ज्वालामुखी, ठीक। अब आप ये बताइए, इन दोनों ज्वालामुखी में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, ठीक। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को, है ना। और भूमध्य सागर में क्या है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। बोलो क्या है? स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच एक नहर है जिसको कहते हैं सुएज नहर, है ना। कौन सी नहर है? सुएज नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर, जिसका जितना भी राजस्व है वो मिस्र देश वसूलता है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, और मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी पर है? आसवान नदी पर। कौन सी नदी पर? आसवान नदी पर। आइए आगे चलते हैं। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य IMP क्वेश्चन है, याद रखिए बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। पटना का पहले नाम था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र की स्थापना पाटिल नगर के नाम से उदयन ने की थी। उदयन कौन था बोलो? उदयन था बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन, है ना।
तो ये हर्यक वंश का शासक था उदयन। कौन बोलो? उदयन हर्यक वंश का शासक था। पाटलिपुत्र यानी कि पटना है ना, पटना सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा भी अवस्थित है। शेरशाह सूरी कौन था? अफगान शासक। ठीक है, बोलो कौन था? अफगान शासक। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद और इसको शेरशाह की उपाधि मिली थी बहार खां लोहानी से, और इसने शेर खां की उपाधि मिली थी बहार खां लोहानी से, और शेरशाह सूरी की उपाधि इसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में, हुमायूं को चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, उस युद्ध में हराने के बाद इसने अपने आप को कौन सी उपाधि से नवाजा था? शेरशाह की उपाधि से। आगे आइए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म तो कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर एशियाई देश है। सिंगापुर आसियान का सदस्य है। आसियान में देशों की कुल संख्या 10 है। आसियान कौन से देश हैं? पूर्वी एशियाई देश हैं। बोलो कौन से देश हैं? पूर्वी एशियाई देश। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। आगे आइए, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत तो ये नोएडा के फिल्म सिटी, नोएडा से फिल्म सिटी से हुई थी। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र ये तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? बोलो हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 में। कब हुआ था? 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक, आगे आइए, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा है ना, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा। किलिमंजारो कहाँ पर है? किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो इस पर चढ़ने वाला युवा है विराट चंद्रा। आगे आइए, अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधा महाद्वीप। क्यों अंधा महाद्वीप क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आइए, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान तो बाजरा आप जानते ही हो मिल्ट होता है, और बाजरे का सबसे पहला अनुसंधान देश में जो है वो राजस्थान के शहर बाड़मेर में है। कौन से शहर में? बाड़मेर में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, है ना, और जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, और जयपुर की स्थापना सावई जयसिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सावई जयसिंह के द्वारा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। कहाँ लगता है? राजस्थान में। आगे आइए, किसका है? पशुओं का मेला है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। ठीक है, ध्यान रखिए, जबकि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में। देहरादून जो है वो हिमालय पर्वत की तीसरी श्रेणी पर अवस्थित है, जिसको शिवालिक पर्वत श्रेणी कहा जाता है। देहरादून पाटलिपुत्र शिवालिक श्रेणी पर अवस्थित है, जिसको पाद हिमालय पर्वत की तीसरी चोटी, नीचे की चोटी कहा जाता है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय तो ये है शिवाजी नगर, और शिवाजी नगर कहाँ पर है? बोलो पुणे में, है ना। पुणे किसका शहर है? महाराष्ट्र राज्य का शहर है। पुणे किसका शहर है? महाराष्ट्र राज्य का शहर है। इसको पहले पूना कहते थे, अब इसको पुणे कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? पुणे। शिवाजी नगर, शिवाजी के बारे में आप जानते ही हैं, मराठा छत्रपति रह चुके हैं शिवाजी। ठीक, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र तो ये है रानीखेत। रानीखेत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एक घाटी और है शांत घाटी, तो शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग तो ये है मुंबई में। मुंबई किसका? मुंबई जो आपका नगर है वो किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती? मराठी। आगे आइए,
पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय आदित्यनाथ योगी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले वो लोग कहाँ थी, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहला जो अवध का नवाब था उसका नाम था बाजिद अली शाह, और अवध का जो सबसे बाद का नवाब था उसका नाम था, बोलो क्या, सादत खान। क्या नाम था? सादत खान। आगे सुनिए, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। रेबीज बीमारी है जो वायरस के कारण होती है कुत्ते के काटने से। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से होती है। इसमें नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और ये राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी है मांडवी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? मांडवी। गोवा भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे कम समुद्री तट सीमा लगाता है। भारत के 9 राज्य ही समुद्री तट सीमा लगाते हैं, जिसमें से गोवा की तटरेखा सबसे कम लंबी है। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। गोवा में विधानसभा की सीटें बोलो कितनी हैं? 40। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 40। आगे आइए, अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा दक्षिणी महासागर है और चौथा पांचवा आर्कटिक महासागर है। तो ये है मानव रहित पोत। तो मेफ्लावर 400 है ना, दुनिया का पहला मानव रहित पोत है ना, जहाज। तो ये है आपका मेफ्लावर 400। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार की है ना। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। बताओ कौन सी नहर है? पनामा नहर, है ना। पनामा अपने आप में एक कंट्री भी है, ठीक है, जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। आप ऑक्सफोर्ड उठा के देखेंगे तो पनामा सिटी कैरिबियन देशों में आता है। किस में आता है? कैरिबियन देशों में, अर्थात नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा देश जो है वो अवस्थित है। आगे आ जाइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किस देश में हुआ है? रेत का महल, तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश है। आगे आइए, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र तो सिनोन प्रांत है दक्षिणी कोरिया का, है ना। आप बताइए दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है और दक्षिणी कोरिया किस महाद्वीप का देश है? एक प्रश्न और सुनिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी मूंगा गांव। ये है लेह लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान से, लद्दाख की सीमा लगती है चीन से। अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख की 106 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश। 10 लाख की करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। क्या राजधानी है बोलो? काराकस। आप बताइए वेनेजुएला किस महाद्वीप में अवस्थित है? आगे देखिए, देश का पहला चमड़ा पार्क, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिए। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर है और ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है ना। कानपुर को लेदर सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेदर सिटी। आगे आइए, नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो नाव पुस्तकालय की शुरुआत पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ आपस में एक साथ मिल जाती हैं और एक साथ मिलने के बाद इन नदियों को संयुक्त रूप से मेघना नदी कहते हैं।
मेघना नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा उस आकृति को कहते हैं जो त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, अर्थात हिमालय से बहने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये हिमालय से ऊंचे स्थानों से कंकड़ पत्थर इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अवसाद अपने साथ में लाती हैं और उन अवसादों की, चूँकि नदी की जो ढलान होता है वो काफ़ी अधिक होता है पर्वतों से, और उस ढलान के कारण ही अब चूँकि जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो उस समय वह बूढ़ी अवस्था में हो जाती है और उस समय नदी की धारा अर्थात नदी का वेग बहुत कम होता है। इसके कारण नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और उससे एक डेल्टा का निर्माण होता है, और यही डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना। इस डेल्टा को दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ, क्या नाम है बोलो? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश में भी है और सुंदरबन डेल्टा पश्चिमी बंगाल में भी है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति है ना, मैंग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है जो दलदलीय क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है और ये सैकड़ों किलोमीटर लंबाई पर पाई जाती है। ठीक है। गंगा का उद्गम गंगोत्री है ना, चमोली जनपद में उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख हिमानी से होता है। गोमुख हिमानी, ठीक है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, वहाँ से गंगा का उद्गम होता है भागीरथी के नाम से। ठीक है। इसमें फिर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नदियाँ मिलना शुरू होती हैं। अलकनंदा मिलती है, पिंडार मिलती है ना। इसके अलावा और भी कई नदियाँ इसमें मिलती हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो सोन नदी गंगा की दक्षिण की तरफ से मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक, तो ये बात प्रश्न भी आप ध्यान रखिए। आगे आ जाइए। तो हमारा प्रश्न था कि देश का नाव पुस्तकालय की शुरुआत करने वाला राज्य है बोलो? पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। कौन है बोलो? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ठीक, आगे आइए। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत, तो ये है, इसकी शुरुआत हुई है चंडीगढ़ से हिसार, है ना। हिसार पड़ेगा हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा हिसार? हरियाणा में। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। आप बताइए चंडीगढ़ का डिजाइन, चंडीगढ़ जो राज्य है वहाँ एक प्लान्ड सिटी है ना, उसका योजना बना के उस सिटी की तैयार किया गया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक, तो हिसार शहर जो है वो हरियाणा में पड़ता है और चंडीगढ़ से हिसार के बीच सबसे पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। आगे देखिए, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव, तो ये कहाँ पर मनाया गया है? जमुई। जमुई कहाँ पर है? बिहार, है ना। बिहार किस नदी के तट? बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर है? सोन और गंगा। किस नदी के तट पर है? सोन और गंगा। ठीक, आगे देखिए, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ हुई थी, वो हुई है दिल्ली से। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में विधानसभा भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। बोलो कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। आप बताइए दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है ना। दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है? बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में ध्यान से सुनिए और ध्यान से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं मैथ्स रीजनिंग, है ना, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, मुहिम ध्यान रखिए, बरसात का मौसम चल रहा है, घर पे बैठ के अपनी अच्छे से तैयारी करिए। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।